पिछले लेक्चर में सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट कर लिए थे, सेक्शन सी पूरा नहीं हो सका था, क्योंकि अगर सेक्शन सी को उस वीडियो में कंप्लीट करते तो वो अरे काफ़ी लेंदी हो जाता, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता। ठीक है, तो चलिए वो अरे यहाँ पर हम लोग सेक्शन सी कंप्लीट कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो चलिए वो अरे हम लोग सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 15 के लिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है वो अरे द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट 500 and 700 केल्विन आर 0.02 सेकेंड इनवर्स एंड 0.07 सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई ए यानी एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। log 2 और log 7 का भी वैल्यू वो अरे दे रखा है। काफी सिंपल सा सवाल है, यानी किसी अभिक्रिया के 500 के तथा 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः 0.02 सेकेंड इनवर्स एवं 0.07 सेकेंड इनवर्स है, तो सक्रिय ऊर्जा यानी ईए की गणना कीजिए बुआरे। एकदम सिंपल सा सवाल है बुआरे, अर्हेनियस इक्वेशन पर एकदम फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, केवल फॉर्मूला पर वैल्यू को पुट कर दीजिए, सवाल सॉल्व हो जाएगा बुआरे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं बुआरे। क्वेश्चन नंबर है, तो सबसे पहला बुआरे सेक्शन हमारा सी है और क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है बुआरे? सबसे पहले देखिए टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 500 केल्विन, और T2 बुआरे दूसरा टेम्परेचर आपका कितना दिया हुआ है, 700 केल्विन। 500 केल्विन पर बुआरे रेट कांस्टेंट कितना है, देख लेते हैं एक बार। रेट कांस्टेंट है बुआरे 0.02 सेकेंड इनवर्स है बुआरे, और 700 केल्विन पर रेट कांस्टेंट है बुआरे 0.07 सेकेंड इनवर्स। 0.07 देख लेते हैं एक बार फिर, 0.07 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो क्या निकालना है बुआरे? आपको एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी निकालना है। तो T1 T2 पता है बुआरे, K1 और K2 पता है। ठीक है, आर का वैल्यू दे ना दे इस वैल्यू को यूज कीजिए बुआरे। गैस कांस्टेंट इसका वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल लेंगे बुआरे। आपको यहां पर क्या निकालना है, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। चलिए अर्हेनियस इक्वेशन का लॉगरिथमिक फॉर्म यूज कीजिए। आप लोग तो जान ही रहे हो अर्हेनियस इक्वेशन का लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, दो डिफरेंट टेम्परेचर के लिए क्या होगा बुआरे, log K2 by K1 इक्वल टू EA by 2.303 R 1 by T1 माइनस 1 by T2 होगा। ठीक है ना, तो इस पर केवल बुआरे आप वैल्यू को रख दीजिए। तो log K2 का वैल्यू कितना है बुआरे, 0.07 सेकेंड इनवर्स, और K1 का क्या है 0.02, EA by 2.303, R का वैल्यू रख दीजिए बुआरे 8.314, और यहाँ पर बुआरे यहाँ पर इस फॉर्मूला में थोड़ा सा ऐसा भी लिख सकते हैं, T1 T2 इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो स्टेप कम हो जाएगा, T2 माइनस T1 ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए बुआरे T1 का वैल्यू कितना है 500 केल्विन, और T2 का वैल्यू कितना है बुआरे 700 केल्विन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 700 माइनस 500। ठीक है बुआरे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बुआरे, log हो जाएगा 7/2 हो जाएगा इक्वल टू EA बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 700। ठीक है, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल कर दीजिए बुआरे। ये log का प्रॉपर्टी लगाइए, log m बाय n इक्वल टू क्या होता है, log 7 माइनस log 2 हो जाएगा, log m बाय n इक्वल टू होता है बुआरे log m माइनस n इक्वल टू हो जाएगा EA बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 2 बाय बुआरे 3500। अभी बुआरे log 7 और log 2 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया है। log 7 का वैल्यू बुआरे कितना दिया है, देख लीजिए 0.84 दिया हुआ है। ठीक ना, तो रख दीजिए वैल्यू log 7 का, कितना वैल्यू दिया हुआ है बुआरे 0.08। ठीक है, 0.84 दिया हुआ है बुआरे, और log 2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.30। ठीक है, 0.30 दिया हुआ है, इक्वल टू हो जाएगा बुआरे EA बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 2 बाय 3500। ठीक ना, अब चलिए 0.84 में 0.30 को माइनस कीजिए तो 0 पॉइंट हो जाएगा 54 इक्वल टू 2EA बाय
2.303 इंटू 8.314 इंटू 3500, इसलिए एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा बुआरे 0.54 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 3500 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बुआरे 2। फाइनली इसको जब सॉल्व कीजिएगा बुआरे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 18,094.49 18,094.49 ये जूल पर मोल होगा बुआरे। आप यहां पर भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर आपको किलो जूल में करना है बुआरे तो चलिए 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 18.09 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। जहां आपको आंसर करना है जूल पर मोल में देना है तो ये कर दीजिए, किलो जूल पर मोल में देना है तो ये कर दीजिए। काफी आसान सवाल है बुआरे, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हाउ इज सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर्ड बाय कांटेक्ट प्रोसेस, हाउ डज इट रिएक्ट विथ, ए नंबर है बुआरे कॉपर और 2 नंबर है कार्बन। यानी ये क्वेश्चन बुआरे पी ब्लॉक एलिमेंट से है। इसमें आपसे संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन, ठीक है, करना है। आपको संपर्क विधि के द्वारा, कांटेक्ट प्रोसेस के द्वारा बुआरे सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन करना है। बुआरे हम लोग पी ब्लॉक में इस पर लंबा डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए है ना, इसको देख लेते हैं हम लोग, प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस। तो सेक्शन सी का बुआरे क्वेश्चन नंबर 16 है बुआरे, क्वेश्चन नंबर 16, प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस। काफी आसान है बुआरे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको, बहुत ही सिंपल वे में लिख देंगे। संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन। तो चलिए बुआरे सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल कर लेते हैं, इसका सिद्धांत, प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत। तो सबसे पहला काम करेंगे क्या बुआरे, स्टेप 1 में सल्फर को एयर के ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे, बर्न करेंगे, ठीक है। तो बुआरे यहां पर हमारा सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा पहला स्टेप में। यहां पर बुआरे आप आयरन पायराइड का भी यूज कर सकते हो, FeS2 ऑक्सीजन के साथ अगर इसको, ठीक है, एयर के ऑक्सीजन के साथ अगर इसको जलाइएगा तो ऐसे कंडीशन में बुआरे SO2 मिलेगा, साथ ही साथ Fe2O3 मिलेगा। तो दोनों को लिखने की आवश्यकता नहीं, आप सिंपल वे में सल्फर और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के साथ जलाइए और यहां पर क्या मिलेगा बुआरे, सल्फर डाइऑक्साइड। स्टेप 2 में देखिए बुआरे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड को बुआरे फिर ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे। ये रिवर्सेबल रिएक्शन होगा बुआरे और यहां पर आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। यहां पर पीटी एस्बेस्टस का आप यूज कर सकते हो कैटलिस्ट के रूप में, या वेनेडियम पेंटॉक्साइड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। गौर कीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड का बुआरे SO2 का रिएक्शन O2 के साथ कराए, पीटी एस्बेस्टस या वेनेडियम पेंटॉक्साइड के प्रेजेंस में, तो बुआरे यहां पर हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड बना बुआरे, SO3 बना बुआरे। ये रिएक्शन रिवर्सेबल है। यहां पर आप चाहे तो टेम्परेचर का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट और कैटलिस्ट का इफेक्ट बुआरे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक बात बता दें बुआरे, इस अगर रिएक्शन को देखिए तो यहां पर ये सल्फर डाइऑक्साइड 2 वॉल्यूम है, ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम है, ठीक है, और ये 2 वॉल्यूम बन रहा है SO3 बुआरे, तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो रिएक्शन है बुआरे, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बुआरे आप जैसा कि जानते हो कि लो टेम्परेचर क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन होता है। तो ये बुआरे, ये रिएक्शन जो है हम लोग लो टेम्परेचर पर कराएंगे और इसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर माना गया है बुआरे, वो माना गया है 673 से 723। इसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर है बुआरे, इसके लिए आइडियल टेम्परेचर क्या है बुआरे, आइडियल टेम्परेचर, फिर से बात बताएंगे बुआरे कि ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर इसके लिए फेवरेबल होगा। और इसके लिए हम लोग बुआरे आइडियल टेम्परेचर कितना रखते हैं,
73 से 723 केल्विन रखते हैं। तो ये बुआरे हम है ना आइडियल टेम्परेचर के लिए ये हो गया। दूसरा बात बुआरे प्रेशर। तो बुआरे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को हाई रखेंगे और प्रेशर जनरली 1.5 से 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया जाता है। 1 to 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग यूज करते हैं। और कैटलिस्ट के रूप में बुआरे आप देख ही रहे हो, कैटलिस्ट के रूप में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, या तो प्लेटिनम एस्बेस्टस यूज कर रहे हैं या वैनेडियम पेंटॉक्साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं बुआरे। तो ये आइडियल टेम्परेचर है बुआरे। प्रेशर आपका आइडियल प्रेशर 1.5 से 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और कैटलिस्ट के रूप में हम लोग प्लेटिनम या वैनेडियम पेंटॉक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बुआरे स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 थोड़ा ध्यान दीजिएगा बुआरे। ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना ना, इसको 98% H2SO4 के साथ है ना एडजॉर्प्शन कराएंगे। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड को 98% H2SO4 के साथ बुआरे, ठीक है, ट्रीट कीजिए। तो ऐसे कंडीशन में बनेगा बुआरे H2S2O7, जिसको बुआरे हम लोग कहते हैं ओलियम, ओलियम कहते हैं। और फिर बुआरे इस ओलियम को अगर हम डाइल्यूट कर दें वाटर के द्वारा बुआरे, तो ऐसे कंडीशन में हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो ये बुआरे कांटेक्ट प्रोसेस से हम लोग ये 3 स्टेप यूज करके बुआरे सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी आसान है बुआरे। तो बुआरे पहला स्टेप में सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जला करके सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त कर लिए और फिर इस सल्फर डाइऑक्साइड को, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए प्लेटिनम एस्बेस्टस या वैनेडियम पेंटॉक्साइड के प्रेजेंस में, तो SO3 मिल गया बुआरे। अब इस SO3 को 98% H2SO4 के साथ रिएक्शन करा के ओलियम यानी कि H2S2O7 प्राप्त कर लिए और फिर इसको वाटर के साथ क्या किए, डाइल्यूट किए। तो ऐसे कंडीशन में बुआरे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया। तो ये बुआरे कांटेक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन हो गया। देखिए बुआरे इस सवाल का, इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा भी है। इसका कह रहा है दूसरा हिस्सा, कह रहा है हाउ डज इट रिएक्ट विथ कॉपर, और दूसरा बुआरे कार्बन है। तो कॉपर के साथ और कार्बन के साथ कैसे रिएक्शन करता है, तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। रिएक्शन विथ कॉपर, अगर बात करें बुआरे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की, अगर हम कॉपर मेटल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे बुआरे, तो क्या मिलेगा, CuSO4, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है, और वाटर मिलेगा। देखिए बुआरे बैलेंस है या नहीं है। 2 सल्फर एटम, यहाँ पर भी 2 है, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2, 4 और 4 8, ठीक है। तो बुआरे कॉपर के साथ अगर हम कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा बुआरे, CuSO4, SO2 और वाटर मिलेगा। दूसरा रिएक्शन बुआरे किसके साथ है, कार्बन के साथ। दूसरा रिएक्शन किसके साथ है, कार्बन के साथ। तो कार्बन का अगर रिएक्शन बुआरे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे तो यहां पर देखिए बुआरे CO2 मिलेगा, SO2 मिलेगा बुआरे और वाटर मिलेगा, ठीक है। यहां पर भी देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं, 4 हाइड्रोजन एटम बैलेंस है, 2 सल्फर बैलेंस है बुआरे, 4 ऑक्सीजन और 2 6 ऑक्सीजन और 2 ये 8 ऑक्सीजन बैलेंस है, ठीक है। कार्बन तो बैलेंस है ही। तो बुआरे अगर कार्बन का हम लोग रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराए तो CO2 SO2, ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल वाटर मिलेगा। तो चलिए बुआरे काफी आसान है ना। ये क्वेश्चन क्या है बुआरे, कांटेक्ट प्रोसेस से हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कैसे प्राप्त करते हैं, ये 3 स्टेप में हम लोग कर लेंगे बुआरे, और फिर कॉपर के साथ और कार्बन के साथ बुआरे इसका रिएक्शन। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की तरफ मूव कर रहे हैं। कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, H2S2O8 है, XeO3 है, XeOF4 है, SF4 है और S8 है बुआरे। केवल आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो चलिए 17 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बुआरे H2S2O8। तो चल सल्फर को सेंट्रल एटम बनाइए, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ इस तरह से ऑक्सीजन एटम को इसमें भी रख दीजिए बुआरे, ठीक है। यहां पर OH डाल दीजिए, OH डाल दीजिए, ठीक है। ये बुआरे आपका H2S2O8 हो गया। दूसरा है बुआरे
दूसरा है XeO3। क्या है बुआरे? XeO3। तो इसका स्ट्रक्चर बुआरे ये जेनॉन है, डबल बॉन्ड के साथ 3 O कुछ इस तरह से रहेगा बुआरे। तो 6 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 लॉन पेयर होगा। तो ये बुआरे XeO3 का हो गया स्ट्रक्चर। अगला बुआरे XeOF4 है। क्या है? XeOF4। तो Xe बुआरे यहां पर भी सेंट्रल एटम है, ठीक है। और इसके बाद बुआरे 4F को कुछ इस तरह से रख दीजिए, ठीक है। एक ऑक्सीजन एटम है डबल बॉन्ड के साथ और ये एक लॉन पेयर होगा बुआरे XeOF4। अगला बुआरे है SF4। सीसॉ स्ट्रक्चर होगा बुआरे SF4 का। तो इस तरह से लिख दीजिए, 2, ये तीसरा F, चौथा F और एक लॉन पेयर होगा बुआरे। ये हो गया SF4 का स्ट्रक्चर। पांचवा स्ट्रक्चर है बुआरे S8 का। तो चलिए सल्फर का बुआरे हम यहां पर, ठीक है, रिंग पकड़ स्ट्रक्चर, यानी हम लोग इसका बुआरे आप रिंग पकड़ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए। रिंग पकड़ स्ट्रक्चर एक सिंपल सा ट्रिक दे रहे हैं बुआरे, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो है ना, आप W बना लीजिए, ठीक है, और इसके जस्ट नीचे भी एक W बना लीजिए बुआरे, ठीक है। अब यहां सल्फर डाल दीजिए, यहां सल्फर डाल दीजिए, ये सल्फर डाल दीजिए, ये सल्फर डाल दीजिए, ये सल्फर। देखिए पहला लेयर में बुआरे 1 2 3 4 5 सल्फर डाल दिए। दूसरा लेयर में बुआरे आप 3 सल्फर, एक यहां डाल दीजिए, एक यहां डाल दीजिए, और ठीक है, और एक यहां डाल दीजिए सल्फर, ठीक है बुआरे। ये इसको ठीक है, ये डाल दीजिए। अब इसको सर्कल कर दीजिए। तो ये बुआरे आपका सल्फर का रिंग पकड़ स्ट्रक्चर हो गया। तो चलिए काफी आसान है बुआरे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बुआरे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कह रहा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पहला है बुआरे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, दूसरा है कपलिंग रिएक्शन, तीसरा है कैनेजरोज रिएक्शन। काफी आसान है बुआरे। तो चलिए, कई बार हम लोग क्लासरूम में बुआरे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, कैनेजरोज रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन पर बात कर चुके हैं। तो चलिए पहले हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन देख लेते हैं। कौन सा रिएक्शन है बुआरे? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 का ए, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। एकदम सिंपल सा रिएक्शन है बुआरे। यहां पर हम एमाइड का रिएक्शन बुआरे, ये एमाइड है, Br2 और QH के साथ कराते हैं। QH का 4 मॉलिक्यूल ले लेते हैं बुआरे, 4 मॉलिक्यूल QH के, ठीक है बुआरे। तो यहां पर देखिएगा 2 KBr बाहर निकल जाएगा, K2CO3 बाहर निकल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल वाटर बाहर निकल जाएगा बुआरे, और क्या बन जाएगा? R और ये NH2 एमीन बन जाएगा। ये बुआरे आपका हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। यहां पर अगर R के जगह CH3 लेते हैं तो ये एसिटामाइड होगा बुआरे, यहां पर मिथाइलेमीन बन जाएगा, ठीक है। R के जगह अगर आप C6H5 यहां पर लेते हैं तो ये बेंजामाइड हो जाएगा बुआरे, और यहां पर एनिलीन बन जाएगा, ठीक है। तो वो बुआरे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। चलिए एक एग्जांपल भी लिख देते हैं। R की जगह फर्ज कीजिए CH3 ले लिए बुआरे, तो ये एसिटामाइड हो गया। अगर हम इसका रिएक्शन Br2 और QH के साथ करा दें तो बुआरे हमारा मिथाइल एमीन 2 KBr, K2CO3। बुआरे ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे इस रिएक्शन को, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कई बार ये सब रिएक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं। ये मिथाइल एमीन बुआरे, ठीक है। आप सिंपल वे में लिख सकते हैं कि जब एमाइड की अभिक्रिया Br2 एवं QH या NH के साथ कराते हैं तो बुआरे 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। यानी when acetamide is treated with, या when amide is treated with Br2 and QH,
टू फॉर्म एमीन एंड दिस इज कॉल्ड हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। एकदम सिंपल है बुआरे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बुआरे। इसका बी नंबर क्वेश्चन है बुआरे, कपलिंग रिएक्शन यानी कि युग्मन अभिक्रिया। बुआरे फिनॉल में हम लोग कपलिंग रिएक्शन पर ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। एकदम सिंपल सा है बुआरे ये रिएक्शन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बुआरे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है बुआरे, इसका रिएक्शन बुआरे अगर हम फिनॉल के साथ कराते, फिनॉल यहां पर H बुआरे है, ठीक है, हर जगह CH है बुआरे, तो हम है ना, ये फिनॉल है बुआरे आपका, ठीक है। अगर हम फिनॉल के साथ इसका रिएक्शन करा दें तो बुआरे, तो ये देखिए HCl कुछ इस तरह से बाहर निकल जाएगा बुआरे, और ये जो है फिनॉल जो है, ये देखिए N2 है, N डबल बॉन्ड N, और ये देखिए ये फिनॉल वाला रिंग बुआरे यहां पर जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो बुआरे ये कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया बुआरे ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है बुआरे, इसका अगर हम फिनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये देखिए HCl बाहर निकल गया और ये यहां पर कपल हो गया बुआरे, ठीक है, और ये पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन गया, ठीक है। अगर टेम्परेचर लिखना चाहते हैं तो बुआरे आप लिख दीजिए 273 केल्विन टेम्परेचर यहां पर मेंटेन करते हैं बुआरे, और ये हमारा पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन गया। काफी आसान है बुआरे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला रिएक्शन है बुआरे कैनिजरोज रिएक्शन। बुआरे पिछले सेट में हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन किए थे। एल्डोल कंडेंसेशन में बुआरे वो एल्डिहाइड और कीटोन पार्टिसिपेट करता था जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता था, और वहां पर उसका रिएक्शन बुआरे हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन का, ठीक है, रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ कराते थे, ठीक है बुआरे। और यहां पर बुआरे वैसा एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करता है इस कैनिजरो रिएक्शन में, कैनिजरोज रिएक्शन में, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। सबसे पहला बात ये ध्यान दीजिएगा, इसमें ऐसा एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करता है जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड हो गया, जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दूसरी बात बुआरे, इस रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल जो फॉर्मल्डिहाइड है या एल्डिहाइड है, ठीक है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, वो ऑक्सीडाइज्ड होगा और दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, ठीक है। तीसरा बात बुआरे, इसमें हम लोग कंसंट्रेटेड KOH या NaOH के, ठीक है, यूज करते हैं, को यूज करते हैं। तो चलिए इस रिएक्शन को देख लेते हैं, काफी आसान है बुआरे। तो चलिए फॉर्मल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल ले लिए, 2 यूनिट ले लिए, ठीक है। कंसंट्रेटेड NaOH के साथ बुआरे जब रिएक्शन हम कराएंगे तो एक मॉलिक्यूल जो रिड्यूस्ड होगा वो बुआरे मिथेनॉल देगा, और दूसरा मॉलिक्यूल जो ऑक्सीडाइज्ड होगा वो सोडियम फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट देगा बुआरे। तो काफी आसान सा रिएक्शन है बुआरे, क्लासरूम में हम लोग कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। ये फॉर्मल्डिहाइड का बुआरे 2 यूनिट है, एकदम सिंपल सा रिएक्शन है। तो चलिए ये आपका कैनिजरोज रिएक्शन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कह रहा व्हाट हैपेंस व्हेन, पहला एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विद NH2OH यानी हाइड्रोक्सिलेमिन, दूसरा बुआरे एसीटोन रिएक्ट्स विद हाइड्राजीन है, तीसरा फॉर्मिक एसिड रिएक्ट्स विद कॉन्क H2SO4, चौथा एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फी, ठीक है, और पांचवा है बुआरे एसिटाल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट NaOH। काफी आसान सा क्वेश्चन है बुआरे। एल्डिहाइड कीटोन में हम लोग हाइड्रोक्सिलेमिन, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, सेमी कार्बाजाइड का रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन के साथ ऑलरेडी करवा चुके हैं। तो पहला जो रिएक्शन है बुआरे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, ये लास्ट है सेक्शन सी का बुआरे। क्वेश्चन नंबर जो 1 है बुआरे, वो कह रहा है एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन किसके साथ, ये बुआरे एसिटाल्डिहाइड है। एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन बुआरे हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कह रहा है, NH2OH, ये बुआरे हाइड्रोक्सिल एमीन है। गौर कीजिएगा, एकदम सिंपल सा रिएक्शन है बुआरे। यहां पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, ये देखिए वाटर बाहर निकल गया बुआरे। अब देखिए CH3CH डबल बॉन्ड
और ये NO और H जुड़ गया बुआरे और ये बन गया एसिटल्डोग्जाइम। यानी आप यहां पर एकदम सिंपल तरीका से लिखिए बुआरे कि जब एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ कराते हैं तो एसिटल्डोग्जाइम प्राप्त होता है। यानी व्हेन एसिटल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोक्सिलेमिन टू फॉर्म एसिटल्डोग्जाइम। दूसरा रिएक्शन किसके साथ है बुआरे? एसीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजीन के साथ है। एकदम सेम रिएक्शन है बुआरे, एकदम सिंपल सा रिएक्शन है। ये देखिए एसीटोन है आपका बुआरे, एसीटोन है, इसका रिएक्शन बुआरे हाइड्रोजीन NH2 और ये NH2, एकदम सेम रिएक्शन है बुआरे। यहां पर भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला बुआरे और यहां पर CH3 डबल बॉन्ड के साथ N और NH2 जुड़ गया बुआरे और बन गया एसीटोन हाइड्राजोन। तो बाबूरे एसिटल्डिहाइड जब हाइड्रोक्सिलेमिन से रिएक्शन किया तो एसिटल्डोग्जाइम बना। एसीटोन अगर हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन किया तो एसीटोन हाइड्राजोन बना। तीसरा रिएक्शन देखिए बुआरे, कह रहा है फॉर्मिक अम्ल की अभिक्रिया, फॉर्मिक एसिड रिएक्ट्स विथ कॉन्क H2SO4। एकदम सिंपल सा बात है बुआरे, ये फॉर्मिक एसिड है बुआरे। अगर कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन इसका कराते बुआरे, आप लोगों को तो पता ही है कि कॉन्क H2SO4 बुआरे पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जल शोषक है। तो ये क्या करता है बुआरे, वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है, OH और ये H वाटर मॉलिक्यूल को बुआरे एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या बनता है CO। गौर कीजिएगा, ये कॉन्क H2SO4 बुआरे सांद्र H2SO4 जल शोषक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो बुआरे ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया और साथ में क्या बना बुआरे, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बुआरे। क्वेश्चन नंबर 4 बुआरे क्या है देख लेते हैं। कह रहा है एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में Cl2 के साथ कराते बुआरे। HVZ रिएक्शन हम लोग पिछले सेट में किए थे 3 स्टेप में बुआरे। एसिटिक एसिड का Cl2 के साथ रिएक्शन कराए थे रेड पी के प्रेजेंस में। तो पहले मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड बना था, फिर डाइक्लोरो एसिटिक एसिड और फिर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड बना था। तो वो आप लिख सकते हो और इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कुछ इस तरह से। एसिटिक एसिड ले लीजिए, ये एसिटिक एसिड और 3 मॉलिक्यूल क्लोरीन का ले लीजिए, लाल फास्फोरस रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में। तीनों अल्फा हाइड्रोजन बुआरे, ये और ये 3 Cl के साथ क्या हो गया, बाहर निकल गया 3HCl। अब जहां से भी हाइड्रोजन हटा वहां Cl जुड़ गया बुआरे और क्या बन गया, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। एकदम आसान है बुआरे। ये क्वेश्चन नंबर 4, यानी एसिटिक एसिड जब Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में तो ट्राइक्लोरो एसिटिक बनेगा। अगला बुआरे एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया तनु NaOH के साथ कराने से बुआरे ये एल्डोल कंडेंसेशन है। पिछले सेट में भी बुआरे हम लोग कर चुके थे, यहां पर करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बुआरे हम करवा देते हैं। ये देखिए एसिटल्डिहाइड है, एक मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड और आप ले लीजिए कुछ इस तरह से और डाइल्यूट NaOH है बुआरे, तनु NaOH है। ठीक है, अब गौर कीजिए बुआरे, ये जो H है बुआरे इस O पर चला गया, ये डबल बॉन्ड सिंगल हो गया और ये CH2 इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है बुआरे। तो कुछ इस तरह से CH3 O के साथ ये H आ गया बुआरे, नीचे तो H है और ये CH2 इस कार्बन के साथ जुड़ा CO और H। नाम तो आप जान ही रहे हो बुआरे, 3 हाइड्रोक्सी 3 पोजीशन पर OH है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इसी को बुआरे हम लोग एल्डोल कहते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया व्हाट हैपेंस का बुआरे। पहला एसिटल्डिहाइड जब हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिटल्डोग्जाइम बनेगा। एसीटोन अगर हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करेगा, ये बुआरे आपका हाइड्रोजीन है, तो एसीटोन हाइड्रोजन बनेगा। तीसरा फॉर्मिक एसिड को अगर हम कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा बुआरे, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। एसिटिक एसिड को अगर हम Cl2 के साथ रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में कराएंगे रिएक्शन तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड बनेगा। और एसिटल्डिहाइड का अगर हम लोग डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो एल्डोल बनेगा बुआरे। तो काफी आसान क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बुआरे आप लोग देख रहे हो कि सेट 3 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं बुआरे। तो चलिए अगले लेक्चर में बने रहिए बुआरे और हम लोग मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो आप लाइक करते हो ना और सब्सक्राइब करते हो ना, ये ताकत देता है और ज़्यादा बेहतर काम करने का।